जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हमें अक्सर ऐसे लम्हे मिलते हैं जहां हम खुद को खो देते हैं। लेकिन याद रखें, हर गुमराही असल में खुद को पाने का पहला कदम है। ऐसे वक्त में कुछ अल्फाज इंसान को दोबारा जिंदा कर देते हैं। आज हम रूमी के ऐसे ही अल्फाज सुनेंगे जो आपकी रूह को जगा देंगे। ये अल्फाज महज जुमले नहीं, बल्कि वो मशलें हैं जो अंधेरों में रास्ता दिखाती हैं। आइए इस सफर का आगाज करते हैं, जहां हम अपनी रूह के गहरे गोशों में झांकेंगे। हर कॉल को सुनें, उसे महसूस करें और अपने अंदर की तब्दीली को खुशामदीद कहें, क्योंकि जिंदगी का असल मकसद खुद को पहचानना है। रूमी कहते हैं कि कायनात का सारा इल्म आपके अंदर मौजूद है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। आइए आज इस हिम्मत को तलाश करते हैं। पहला कॉल। जो तुम तलाश कर रहे हो वो भी तुम्हें तलाश कर रहा है। ये बात हमें सिखाती है कि कायनात में कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती। अगर आपके दिल में किसी चीज की तलब पैदा हुई है तो उसका मतलब है कि वो चीज भी आपकी तरफ खुद ही चली आ रही है। कभी भी मायूस ना हो, क्योंकि आपकी मंजिल भी आपकी तरफ बढ़ रही है। हमें सिर्फ सब्र और यकीन की जरूरत है। जब हम किसी चीज के लिए मुखलिस हो जाते हैं तो पूरी कायनात हमें इससे मिलाने की साजिश करने लगती है। आपका ख्वाब आपका इंतजार कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उसका इंतजार कर रहे हैं। बस अपने कदम बढ़ाते रहें, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। रूमी हमें यकीन की ताकत सिखाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी तलब ही आपकी मंजिल का पता देती है। इसलिए अपनी तलब को बुलंद रखें और याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। कायनात का हर जर्रा आपकी मदद के लिए तैयार है, बशर्ते कि आपके अंदर सच्ची तड़प मौजूद हो। दूसरा कॉल। जख्म वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। हमारे दुख, हमारी तकलीफें असल में हमारे लिए तोहफा हैं। ये जख्म ही हैं जो हमारे गुरूर को तोड़ते हैं और हमारे दिल को नर्म करते हैं। जब दिल टूटता है तो उसमें से खुदा की रोशनी झलकती है। यानी तकलीफ आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है। हर दर्द के पीछे एक सबक छुपा होता है। हम अक्सर दर्द से भागते हैं, लेकिन रूमी सिखाते हैं कि दर्द ही वो रास्ता है जो हमें हमारी हकीकत तक ले जाता है। जब हम टूटते हैं तभी हमें अपनी असल ताकत का अंदाजा होता है। ये जख्म हमें हमदर्दी सिखाते हैं, हमें दूसरों के दुख महसूस करने के काबिल बनाते हैं। इसलिए अपने जख्मों से परेशान ना हो। ये वो दरीचे हैं जिनके जरिए आपकी रूह को सुकून की रोशनी मिलती है। हर आंसू एक दुआ है और हर कराह एक पुकार है जो आपको अपने खालिक के करीब लाती है। तकलीफ में ही वो बीज छुपा होता है जो बाद में सुकून का दरख्त बनता है। अपनी तकलीफ को गले लगाएं, क्योंकि यही आपकी बेदारी का रास्ता है। तीसरा कॉल। खामोशी खुदा की जबान है। हम अक्सर दुनिया के शोर-ओ-गल में अपनी असल हकीकत को भूल जाते हैं। अल्फाज कभी कभी सच्चाई को छुपा लेते हैं, लेकिन खामोशी कभी झूठ नहीं बोलती। जब आप खामोश होते हैं तो कायनात की वो खुफिया जबान आपसे हम कलाम होती है जो सिर्फ रूह ही समझ सकती है। खामोशी में वो गहराई है जहां आप अपने रब से बिला वास्ता राब्ता कर सकते हैं। अपने अंदर के शोर को थाम लें ताकि आप वो अबदी मौसीकी सुन सकें जो हर वक्त जारी है। रूमी कहते हैं कि खामोशी वो समंदर है जिसमें सच्चाई के मोती छुपे होते हैं। जब आप बोलना छोड़ देते हैं तो आपकी रूह बोलना शुरू करती है। ये वो आवाज है जो बगैर किसी आवाज के सुनाई देती है। खामोशी ही वो मकाम है जहां आप खुद से मिलते हैं। इसलिए दिन में कुछ वक्त खामोशी के लिए निकालें ताकि आपकी रूह को सुकून मिल सके। खामोशी आपको वो बातें सिखाएगी जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। ये वो जबान है जिसमें कायनात का सारा इल्म पोशीदा है। अपने अंदर की खामोशी को पहचानें, यही आपका असल असासा है। चौथा कॉल। कल मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं दाना हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। अक्सर हम अपनी जिंदगी दूसरों को बदलने में गुजार देते हैं। हम चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, लेकिन हम खुद को बदलना भूल जाते हैं। रूमी हमें सिखाते हैं कि असल तब्दीली हमारे अंदर से शुरू होती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारी दुनिया बदल जाती है। होशियारी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन दानाई अपने नफ्स पर काबू पाना चाहती है। जिस दिन आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया, समझ लें कि आपने कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ ली। खुद को बदलने के लिए हिम्मत और सब्र की जरूरत होती है। ये एक कठिन सफर है, लेकिन इसका अंजाम बहुत खूबसूरत है। अपनी कोताहियों को पहचानें, अपनी गलतियों से सीखें और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। जब आप अंदर से पुरसकून होंगे तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद पुरसकून हो जाएगी।
असल ताकत दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि अपनी इस्लाह करने में है। खुद को बदलना ही वो मौजज़ा है जो आपकी जिंदगी को जन्नत बना सकता है। आज ही से अपनी इस्लाह का सफर शुरू करें, क्योंकि यही दानाई का तकाजा है। 5वां कौल, जहां मोहब्बत है वहां जिंदगी है। मोहब्बत वो मिट्टी है जिससे रूह की अफजाइश होती है। जिस दिल में मोहब्बत नहीं वो बंजर जमीन की तरह है। नफरत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी को खत्म कर देता है। लेकिन मोहब्बत वो इमरत है जो मरती हुई रूह में भी जान डाल देता है। रूमी कहते हैं कि मोहब्बत ही वो सीढ़ी है जो हमें खुदा तक ले जाती है। अपने दिल को मोहब्बत से भर लें, चाहे वो इंसानों के लिए हो, फितरत के लिए हो या अपने खालिक के लिए। मोहब्बत ही वो कुव्वत है जो कायनात को जोड़े हुए है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसे उसकी तमाम तरखामियों के साथ कबूल करते हैं। मोहब्बत देना सीखें, क्योंकि जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। जिंदगी का असल रंग मोहब्बत ही से है। नफरत की दीवारें गिराएं और मोहब्बत के पल बनाएं। जहां मोहब्बत होगी वहां सुकून होगा, वहां खुशी होगी। जिंदगी का हर लम्हा मोहब्बत में गुजारें, क्योंकि मोहब्बत के बगैर गुजरा हुआ वक्त जाया हो गया है। मोहब्बत ही वो असल ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। इसलिए अपने दिल में सिर्फ मोहब्बत को जगा दें ताकि आपकी जिंदगी गुलजार बन जाए। 6वां कौल, अपने दिल को साफ करो, क्योंकि यही आईना है। जिस तरह एक धुंधला आईना तस्वीर को साफ नहीं दिखाता, इसी तरह एक नापाक दिल हकीकत को नहीं देख सकता। रूमी हमें सिखाते हैं कि दिल की सफाई से मुराद हसद, कीना और नफरत से पाक होना है। जब आपका दिल साफ होता है तो कायनात की खूबसूरती उसमें झलकती है। दिल की सफाई ही असल सुकून देती है। अपने ख्यालात को पाक रखें, क्योंकि आपके ख्यालात ही आपके दिल की तस्वीर बनाते हैं। एक साफ दिल ही खुदा का घर होता है। जब आप दूसरों को माफ करना सीख लेते हैं तो आपका दिल आईने की तरह चमकने लगता है। इस चमक में आपको कायनात के तमाम रंग वाज़े नजर आने लगते हैं। अपने दिल की सफाई पर तवज्जो दें, क्योंकि यही आपके सुकून का असल रास्ता है। जब दिल साफ होगा तो दुआ में भी असर होगा और जिंदगी में भी बरकत होगी। सफाई सिर्फ जाहिर की नहीं, बातिन की भी जरूरी है। आइए अपने दिलों को पाकीज़गी की रोशनी से मुनव्वर करें, क्योंकि एक साफ दिल ही हकीकत का मुशाहिदा कर सकता है। रूमी का यह पैगाम हमें बातिनी तहारत की तरफ बुलाता है। सुकून बाहर नहीं, आपके अपने साफ दिल में छुपा है। इसे तलाश करें और अपनी जिंदगी को बदलें। 7वां कौल, तुम एक बूंद नहीं बल्कि पूरा समंदर हो। अक्सर हम अपनी मुश्किलात के सामने खुद को बहुत छोटा, कमजोर और बेबस महसूस करते हैं, लेकिन रूमी हमें हमारी असल हकीकत याद दिलाते हैं कि हमारी ताकत की कोई हद नहीं है। आपके अंदर वो तमाम सलाहियतें और वो तमाम ताकतें मौजूद हैं जो इस पूरी कायनात को चला रही हैं। अपनी ताकत को पहचानो। आप महज एक हकीर कतरा नहीं है जो समंदर में गिरकर अपनी पहचान खो देता है, बल्कि आप वो अजीम समंदर हैं जो एक छोटे से कतरे में समाया हुआ है। आपकी रूह की गहराई कायनात की वुस्सतों से भी ज्यादा है। अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें और इस अजीम मंसूबे का हिस्सा बनी जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। आपके अंदर वो हिम्मत मौजूद है जो पहाड़ों को हिला सकती है। अपने आप को महदूद न समझें, क्योंकि आपकी हकीकत लामतना ही है। जब आप खुद पर यकीन करना सीख लेते हैं तो कायनात की तमाम कुव्वतें आपके ताबे हो जाती हैं। आपका वजूद एक मोजज़ा है, इसे ज़ाया न करें। अपनी अंदरूनी वुस्सत को महसूस करें और समंदर की तरह बेखौफ होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। आपकी असल पहचान आपका वो बातिन है जो समंदर की तरह गहरा और वसी है। रूमी का ये कौल हमें खुद एतमादी और अजमत का सबक देता है। अपने आप को पहचानें और दुनिया को अपनी ताकत दिखाएं। 8वां कौल, दर्द से मत भागो, यही तुम्हें मजबूत बनाता है। दर्द हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है और ये हमें वो सबक सिखाता है जो खुशी और आसानी कभी नहीं सिखा सकती। जब हम दर्द का सामना करते हैं तो हम अंदर से टूटते नहीं बल्कि कंदन बनकर निकलते हैं। दर्द ही वो भट्टी है जो खाम लोहे को मजबूत फौलाद में बदल देती है। अपने दुखों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें एक उस्ताद के तौर पर कबूल करें। हर दर्द एक पैगाम लेकर आता है कि अभी आपके अंदर मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। रूमी सिखाते हैं कि जब आप दर्द को कबूल कर लेते हैं तो इसकी करवाहट सुकून में बदल जाती है। दर्द ही वो कुव्वत है जो आपकी रूह को बेदार करती है। जिस तरह एक बीज जमीन का सीना चाक करके ही एक तनावर दरख्त बनता है, इसी तरह इंसान भी दर्द की तकलीफ सहकर ही अजमत की बुलंदियों को छूता है।
अपने जख्मों को छुपाने के बजाय उनसे ताकत हासिल करें। याद रखें, हर तकलीफ आर्जी है, लेकिन इससे हासिल होने वाली हिम्मत मुस्तकिल है। दर्द से भागना बुज़दिली है, जबकि इसका सामना करना असल बहादुरी है। आपका दर्द आपको आपकी हकीकत के करीब लाता है, इसलिए हर मुश्किल को खंदा पेशानी से कबूल करें, क्योंकि यही आपकी तरक्की का जीना है। दर्द ही वो रोशनी है जो आपको अंधेरों से निकालकर कामयाबी के रास्ते पर ले जाती है। इसे गले लगाएं और अपनी मजबूती का सबूत दें। नवा कौल, जो तुम्हें डराता है वही तुम्हारी तरक्की का रास्ता है। हमारे खौफ ही अक्सर हमारी कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। लेकिन रूमी हमें एक गहरा राज बताते हैं कि जहां आपको सबसे ज्यादा डर महसूस हो, समझ लें कि आपकी बेहतरी वहीं छुपी हुई है। खौफ एक पर्दे की तरह है जिसके पीछे आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। अगर आप इस पर्दे को हटाने की हिम्मत कर लें तो आप एक नई दुनिया दरियाफ्त करेंगे। अपने खौफ का सामना करना ही असल तरक्की है। जहां आपको खतरा नजर आए वहीं आपकी हिम्मत की आजमाइश होती है। जब आप अपने डर के पार कदम रखते हैं तो आपकी रूह आजाद हो जाती है। खौफ को अपना दुश्मन न समझें, बल्कि उसे अपना रहनुमा बनाएं। वो आपको बताता है कि आपको किस सिमत में मेहनत करने की जरूरत है। बुज़दिल इंसान खौफ से पीछे हट जाता है, लेकिन दाना इंसान उसे अपना रास्ता बनाता है। हर वो चीज जो आपके दिल में डर पैदा करती है, असल में आपको मजबूत बनाना चाहती है। अपने अंदेशों को पीछे छोड़ दें और एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ें। याद रखें, जिंदगी के बेहतरीन तजर्बात अक्सर खौफ के उस पार ही मिलते हैं। अपनी हिम्मत को मुज्तमअ करें और इस खौफ के समंदर को उबूर करें। आपकी तरक्की का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां से आपका डर खत्म होता है। रूमी का यह पैगाम हमें बहादुरी और इस्तकामत की दावत देता है। अपने खौफ को अपनी ताकत में बदल दें और अपनी कामयाबी की दास्तान खुद लिखें। 10वां कौल, सब्र वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। हम अक्सर जल्दी में होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ फौरन मिल जाए, लेकिन रूमी हमें सब्र की अजीम ताकत से वाकिफ करवाते हैं। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और हालात के बदलने का इंतजार करें, बल्कि सब्र का असल मतलब ये है कि आप यकीन के साथ अपनी बारी का इंतजार करें और मेहनत जारी रखें। सब्र वो कुंजी है जो बड़े से बड़े बंद दरवाजों को भी खोल सकती है। जब हालात आपके खिलाफ हों, जब हर तरफ अंधेरा हो, तो सब्र का दामन मजबूती से थाम ले। सब्र ही वो कुव्वत है जो एक कड़वे फल को मीठा बनाती है। ये वो ढाल है जो आपको मुश्किलात के वार से बचाती है। रूमी कहते हैं कि सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि खुदा खुद सब्र करने वालों के साथ है। जब आपके अंदर सब्र पैदा हो जाता है तो आपको नामुमकिन भी मुमकिन नजर आने लगता है। ये वो खामोश ताकत है जो पहाड़ों का जिगर चाक कर देती है। सब्र आपके किरदार को निखारता है और आपको जिंदगी के असल हकायक से रोशनास करवाता है। हर रात के बाद सुबह का आना इस बात की दलील है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अपनी जिंदगी में सब्र को शामिल करें और देखें कि कैसे आपकी तमाम परेशानियां खुशियों में बदल जाती हैं। सब्र ही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। अपने अज़्म को बुलंद रखें और सब्र का दामन ना छोड़ें, क्योंकि यही असल कामयाबी का राज है। रूमी की यह हिकमत हमें इस्तकामत और भरोसे का सबक देती है। सब्र करें क्योंकि आपका बेहतरीन वक्त आने वाला है। 11वां कौल, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये कायनात का वो अटल कानून है जिस पर हमें कभी शक नहीं करना चाहिए। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो अकेली नहीं आती, बल्कि अपने साथ आसानी का बीज लेकर आती है। जिस तरह हर तारीक रात के बाद एक रोशन सुबह का होना लाजिम है, इसी तरह हर परेशानी के बाद खुशी का आना भी यकीनी है। रूमी हमें सिखाते हैं कि मुश्किलात हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजीद निखारने के लिए आती हैं। जब आपकी जिंदगी में आजमाइशें बढ़ जाएं, तो समझ लें कि आपकी आसानी बहुत करीब है। ये वो वक्त होता है जब आपके सब्र और यकीन का इम्तिहान लिया जाता है। अपने कदमों को डिंगाने न दें, क्योंकि हर मुश्किल मोड़ के बाद एक हमवार रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। कायनात का सारा निजाम तवाजुन पर कायम है और आपकी जिंदगी का तवाजुन भी जल्द ही बहाल हो जाएगा। हर तकलीफ एक आर्जी पर्दा है जिसके पीछे सुकून की रोशनी छुपी हुई है। अपनी हिम्मत को बुलंद रखें और इस रोशन मुस्तकबिल पर यकीन रखें जो आपके लिए लिखा जा चुका है। आपकी हर आह और हर आंसू का सिला आसानी की सूरत में जरूर मिलेगा। रूमी का यह पैगाम हमें उम्मीद और हौसले की तरफ बुलाता है। याद रखें, अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही करीब होगी। आसानी आपका मुकद्दर है, बस थोड़ा और यकीन रखें। हर मुश्किल एक नया सबक और एक नई शुरुआत का पेशखेमा होती है। अपनी मंजिल पर नजर रखें और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। 12वां कौल,
अपने अंदर झांको, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हम सारी जिंदगी सुकून, खुशी और जवाबात बाहर की दुनिया में तलाश करते रहते हैं, जबकि रूमी हमें बताते हैं कि वो तमाम खजाने हमारे अपने अंदर छुपे हुए हैं। आपका बातिन एक ऐसी कायनात है जिसकी वुसअतों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जब आप अपनी रूह के गहरे गोशों में झांकना सीख लेते हैं तो आपको वो तमाम हकीकतें मालूम हो जाती हैं जिनकी आपको तलाश थी। आपके अंदर वो सुकून मौजूद है जो बाहर के किसी हंगामे से खत्म नहीं हो सकता। अपने आप से दोस्ती करें और अपने बातिन की आवाज को सुनें, वो आवाज जो आपको आपकी असल से जोड़ती है। कायनात का हर भेद आपके अपने वजूद में पोशीदा है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो आपको पूरी दुनिया समझ आने लगती है। आपकी खुशी किसी बैरूनी हालात की मोहताज नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये आपके अंदर से फूटनी चाहिए। अपने दिल को एक ऐसी लाइब्रेरी समझें जहां जिंदगी के तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। रूमी हमें खुद शनासी का रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि बाहर की तलाश महज एक शराब है, असल हकीकत आपके अपने अंदर है। अपनी रूह की गहराइयों में उतरें और वो सुकून दरियाफ्त करें जो हमेशा से वहीं मौजूद था। आपका वजूद एक मुकम्मल किताब है, इसे पढ़ना सीखें। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको वो रोशनी मिलती है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। यही असल दानाई और हकीकी कामयाबी का रास्ता है। अपनी अजमत को पहचानें, क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। 13वां कॉल, मोहब्बत ही असल ताकत है। दुनिया में बहुत सी ताकतें हैं, लेकिन मोहब्बत जैसी कोई नहीं। ये वो कुव्वत है जो नफरत की दीवारों को गिरा देती है और दुश्मनों को दोस्त बना देती है। मोहब्बत ही वो असल जौहर है जिससे उस कायनात की तख्लीक हुई है। रूमी हमें बताते हैं कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो आपकी जिंदगी को बदलने की सलाहियत रखती है। जब आप मोहब्बत को अपना हथियार बना लेते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके सामने नहीं ठहर सकती। मोहब्बत ही वो रोशनी है जो अंधेरों को दूर करती है। अपने दिल को कायनात की हर मखलूक के लिए मोहब्बत से भर लें। जब आप मोहब्बत बांटते हैं तो आपको वो सुकून मिलता है जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होता। मोहब्बत ही वो जबान है जो पूरी कायनात समझती है। ये वो पुल है जो इंसान को उसके खालिक से जोड़ता है। अपनी जिंदगी का हर लम्हा मोहब्बत में गुजारें, क्योंकि मोहब्बत के बगैर गुजरा हुआ वक्त जाया हो गया है। मोहब्बत ही वो मोजज़ा है जो मुरझाए हुए दिलों को दोबारा जिंदा कर सकता है। ये वो खुशबू है जो आपकी रूह को महका देती है। रूमी का ये पैगाम हमें कायनाती मोहब्बत की तरफ बुलाता है। अपने गुस्से और अपनी अना को मोहब्बत के समंदर में गर्क कर दें ताकि आप एक मुकम्मल इंसान बन सकें। मोहब्बत ही वो असल ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। इसलिए सिर्फ मोहब्बत करें और मोहब्बत बांटें। मोहब्बत ही जिंदगी का असल मकसद और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मोहब्बत की ताकत को पहचानें और अपनी दुनिया को जन्नत बनाएं। 14वां कॉल, खुद को पहचान लो, दुनिया खुद समझ आ जाएगी। सारी जिंदगी हम दूसरों को समझने और दुनिया के असरार और रुमूज को जानने में गुजार देते हैं, लेकिन हम अपने आप से नावाकिफ रहते हैं। रूमी हमें सिखाते हैं कि इल्म की सबसे बड़ी मंजिल खुद शनासी है। जब आप ये जान लेते हैं कि आप कौन हैं, आपके आने का मकसद क्या है और आपके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, तो दुनिया का हर ताला आपके लिए खुल जाता है। आपकी ज़ात एक ऐसी कायनात है जिसके अंदर तमाम सच्चाइयां मौजूद हैं। खुद को पहचानना ही असल दानाई है। जब आप अपने नफ्स की गहराइयों में उतरते हैं तो आपको वो तमाम जवाबात मिल जाते हैं जिनकी तलाश में आप भटक रहे थे। दुनिया की हर चीज आपके वजूद का आईना है। जब आपका बातिन रोशन हो जाता है तो बाहर के अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। खुद को पहचानना अल्लाह को पहचानना है, क्योंकि आप उसके शाकार हैं। अपनी कदर करें और अपनी सलाहियतों को पहचानें। रूमी का यह पैगाम हमें अपनी हकीकत दरियाफ्त करने की दावत देता है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो आपको कायनात का हर जिर्रा एक पैगाम देता हुआ नजर आता है। फिर आपको किसी रहनुमा की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका अपना वजूद ही आपका बेहतरीन उस्ताद बन जाता है। खुद शनासी ही वो रोशनी है जो आपको अबदी सुकून और कामयाबी की तरफ ले जाती है। अपनी रूह से रिश्ता जोड़ें और इस दुनिया के असल मुसाफिर बने। खुद को पहचानना ही जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अपनी पहचान के सफर का आगाज करें और दुनिया के असरार से पर्दा उठाएं। आखिर में याद रखें, जिंदगी में कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। हमने रूमी के जिन अक़वाल को सुना, वो महज अल्फाज नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का नुस्खा है। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाते हैं। जिंदगी का हर लम्हा कीमती है,
इसे बेमकसद न गुजारें। अपने खौफ का सामना करें, अपने दर्द से सीखें और अपने अंदर की रोशनी को दरियाफ्त करें। आपके अंदर वो तमाम ताकत मौजूद है जिसकी आपको ज़रूरत है। कभी भी मायूस न हो, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी यकीनी है। अपने अल्लाह पर यकीन रखें और अपने आप पर भरोसा करें। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएं और अपनी कामयाबी की दास्तान खुद लिखें। आप एक मोजज़ा हैं, इसे साबित करें। रूमी की ये हिकमत आपके लिए एक नई शुरुआत साबित हो। अपनी रूह को बेदार करें और एक नई जिंदगी का आगाज करें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, बशर्ती कि आपके अंदर सच्ची तड़प और खुद को बदलने का अज़्म मौजूद हो। आइए आज से एक नया अहद करें, एक बेहतर इंसान बनने का और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने का। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।